बार फिर पाकिस्तान की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। वह अपनी हरकतों की वजह से ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। वह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए 27 सूत्रीय एजेंडे में से 6 को पूरा करने में नाकाम रहा है। इनमें जैश ए मोहम्मद सरगना मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकामी भी शामिल है। जून 2018 में वित्तीय कार्रवाई बल यानी FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था और 27 बिंदुओं का एक्शन प्लान देते हुए अमल करने के लिए 1 साल का वक्त दिया था। इन बिंदुओं के तहत पाकिस्तान को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर कार्रवाई करनी थी, जबकि अक्टूबर 2019 में FATF ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा था कि उसने 27 में से सिर्फ 5 बिंदुओं पर काम किया है। हालांकि उस वक्त चीन की मदद की वजह से पाकिस्तान काली सूची में जाने से बच गया, लेकिन FATF की ओर से पाकिस्तान को आतंकियों के पोषण के लिए कड़ी चेतावनी मिली थी और इस पर पूर्ण विराम लगाने को भी कहा गया था। फरवरी 2020 में यह मानते हुए कि पाकिस्तान ने 27 बिंदुओं वाले एक्शन प्लान में से 14 पर कार्रवाई की है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। FATF एक्शन प्लान ने पाकिस्तान से विशेष तौर पर यह कहा कि वह प्रतिबंधित संगठनों और अभियुक्तों को कानून के तहत कोर्ट में सजा दिलवाकर उनकी संपत्ति को जब्त करके दिखाए। पाकिस्तान पर नजर रखने वाले एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है कि यहाँ कुछ संपत्तियों को जब्त जरूर किया गया है, लेकिन आतंकवाद के लिए धन की व्यवस्था जिस पैमाने पर होती है उसको देखते हुए जब्त की गई रकम बहुत कम है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि स्थिति सुधर रही है। दिखावे के लिए पाकिस्तान सरकार ने कई दिग्गजों को सजा दिलवाने और उन पर प्रतिबंध लगाने का काम किया, जिसमें अलग अलग आतंकी संगठनों के 88 लोगों के खिलाफ प्रतिबंध लगाया गया, जिसमें इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा और तहरीक तालिबान शामिल हैं। इसी तरह FATF की फरवरी 2020 की बैठक से ठीक 4 दिन पहले पाकिस्तान में मुंबई हमलों के प्रमुख साजिशकर्ता जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद को प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ाव और आतंकवाद के लिए गैर कानूनी फंडिंग के 2 अलग अलग मामलों में 5.5 साल जेल की सजा सुनाई गई। इसके बाद अगस्त 2020 में पाकिस्तान के आतंकवादी निरोधी कोर्ट ने आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के 3 नेताओं और हाफिज सईद के नजदीकी साथियों को सजा सुनाई। इसके अलावा इसी महीने पाकिस्तान सरकार ने 2 अधिसूचना जारी करते हुए हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर प्रतिबंध का ऐलान किया। हालांकि दाऊद के नाम को लेकर बाद में पाकिस्तान सरकार पलट गई। पाकिस्तान में कई बड़े आतंकी खुलेआम सड़कों पर घूमते देखे जा सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की कार्रवाइयों का असल चेहरा सामने आ जाता है। साफ है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार की कार्रवाई सतही है और उसका मकसद केवल दूसरे देशों को गुमराह करना है। एशिया पैसिफिक ग्रुप द्वारा पिछले दिनों पाकिस्तान पर पहली फॉलोअप रिपोर्ट में कहा गया है कि यह एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की वित्त पोषण प्रणाली की प्रभावकारिता से संबंधित FATF की सिफारिशों की प्रगति में काफी हद तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। काली सूची से बचने के लिए पाकिस्तान ने इसी साल जुलाई में आतंकरोधी कानून में संशोधन किया। पहले इस कानून में मामूली जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन अब संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी शामिल किया गया है। लेकिन जानकार कहते हैं कि सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, इस पर अमल होना बहुत जरूरी है, जो कि पाकिस्तान में होता नहीं दिखता। जानकार यह भी कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए बाकी 6 उपायों पर काम करना काफी मुश्किल है, क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान की प्रमुख नीति है और उसका यह हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता आया है। ऐसे में पाकिस्तान दिखावे के लिए भले ही कार्रवाई करे, लेकिन वह इसे पूरी तरह त्याग नहीं सकता। पाकिस्तान साल 2011 में भी ऐसी स्थिति का सामना कर चुका है। उस वक्त भी इसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। इसके बाद साल 2015 में वह ग्रे लिस्ट से तभी बाहर आ पाया जब उसने सफलतापूर्वक एक्शन प्लान लागू किया। एक अनुमान के मुताबिक इस लिस्ट में आने से पाकिस्तान को हर साल लगभग $10 बिलियन का नुकसान हो रहा है। तब ग्रे लिस्ट में बने रहने पर अर्थव्यवस्था को और भी नुकसान पहुंचेगा। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या फिर यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान को ग्रे सूची से अपना नाम हटाने के लिए 39 सदस्य देशों में से कम 12 के समर्थन की जरूरत है। ऐसे में सब कुछ अमेरिका, फ्रांस और चीन के रवैये पर निर्भर करेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार FATF की कार्रवाई को रोकने और ग्रे सूची से बाहर निकलने के लिए अब अमेरिकी लॉबिंग कंपनी की सेवा ले रही है, जो उन्हें ट्रंप प्रशासन को मनाने में मदद करेगी। यही नहीं, पाकिस्तान को यह उम्मीद थी कि अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में उसकी भूमिका से अमेरिका का रुख उसके प्रति नरम होगा, लेकिन ऐसा हो न सका। उधर FATF की ब्लैक लिस्ट में ईरान और उत्तर कोरिया भी शामिल हैं। इन दोनों देशों ने कार्रवाई के मामले में कोई प्रगति नहीं की थी।
पिछले 3 साल से दिए जा रहे दिशा निर्देश के बाद भी ईरान की यही स्थिति बनी हुई है। आतंकी संगठनों के अर्थतंत्र पर कार्रवाई के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन नहीं करने की वजह से ईरान काली सूची में है। साल 2018 में अमेरिका के परमाणु समझौते से बाहर आने के बाद से ईरान रडार पर है। वहीं दिए गए दिशा निर्देशों का पूर्णतया पालन करने की वजह से आइसलैंड और मंगोलिया को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। अब पाकिस्तान को भी आइसलैंड और मंगोलिया से सबक लेने की जरूरत है।